हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हलाल इन्वेस्टर। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या शेयर मार्केट रिलेटेड थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आपने अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, पीबी रेशियो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी ये टर्म्स सुने होंगे। तो आज हम इसी टर्म के बारे में बात करेंगे और मैं इन सबको वन बाय वन एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा पहला पॉइंट है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कंपनी ने पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट बनाया हो उस हिसाब से एक शेयर का उसमें कितना हिस्सा है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला सिंपल है, ईपीएस इज इक्वल टू कंपनीज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आइए ईपीएस को एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप एक बेकरी के ओनर हो और आपकी बेकरी ने 10 लाख रुपया पूरे साल में प्रॉफिट कमाया और उस बेकरी के 1 लाख शेयर मार्केट में लिस्टेड है, यानी कि आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख और 1 लाख शेयर लिस्टेड है, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 10। इसका मतलब हर शेयर पे आपने इन्वेस्टरों को 10 रुपए का प्रॉफिट दिया। इसे ही हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। मतलब अगर आपकी कंपनी का किसी के पास एक शेयर होगा तो एक शेयर पे उस बंदे को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा होता है यानी कि वो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और हमें ज्यादा ईपीएस वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो बताता है कि एज ए इन्वेस्टर आप कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के बदले अपना कितना पैसा देने के लिए रेडी हो। पीई रेशियो का फॉर्मूला है शेयर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मान लो एक कंपनी का शेयर प्राइस 200 है और उसका ईपीएस है 10, तो पीई रेशियो होता है 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20। मतलब आप 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 20 रुपया दे रहे हो। सो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है और लोग उसे खरीद रहे हैं, इसका मतलब इन्वेस्टरों को कंपनी के फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसी वजह से हाई पी रेशियो होने के बावजूद भी लोग उसे खरीद रहे हैं। इसका ही उल्टा अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है और फिर भी उस कंपनी को लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर उसका बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है। किसी भी कंपनी का अगर पी रेशियो ज़्यादा है और लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं तो आप उसे एक बहुत ही अच्छे भाव में खरीद सकते हो। और अगर आपको ये पी रेशियो समझ नहीं आ रहा है और अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप कंपनी का पी रेशियो उसी कैटेगरी में दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हो और कंपेयर करने के बाद अगर आपको उस कंपनी का पी रेशियो कम लगता है तो बेशक आप उसको खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, विच इज़ पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। पीबी रेशियो बताता है कंपनी का मार्केट प्राइस उसके असली एसेट से कितना कम या कितना ज़्यादा है। पीबी रेशियो का फॉर्मूला है पीबी रेशियो इज इक्वल टू शेयर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस कंपनी के टोटल लायबिलिटीज़। पीबी रेशियो ज़रा कंफ्यूजिंग लगा ना, तो आइए इसे हम इजीएस्ट एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप एक फर्नीचर शॉप खरीदना चाहते हो। शॉप के फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग मिला के टोटल एसेट वैल्यू 10 लाख होता है और लायबिलिटीज 2 लाख रुपया है, यानी कि नेट एसेट है 8 लाख का, जिसमें 10 लाख के टोटल एसेट है और 2 लाख रुपया उस शॉप पे कर्ज है। अगर शॉप के 8000 शेयर्स है तो बुक वैल्यू होती है 100 रुपया पर शेयर। अगर मार्केट में शेयर 150 का मिल रहा है तो पीबी रेशियो होता है 150 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.5। मतलब लोग एक्चुअल वैल्यू से 1.5 टाइम ज़्यादा देने को रेडी है। अब बात करते हैं आरओई क्या होता है। आरओई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डरों के पैसों से कितना प्रॉफिट कमाती है। आरओई का फॉर्मूला है आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। मान लो आप एक गारमेंट बिजनेस शुरू करते हो जिसमें इन्वेस्टरों ने 5 लाख का इन्वेस्ट किया है। साल के एंड में प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपया, तो हम आरओई कैलकुलेट करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, जिसका आंसर आता है 20%। मतलब कंपनी इन्वेस्टर के पैसों से 20% रिटर्न बना रहा है। हाई आरओई का मतलब होता है कंपनी इफिशिएंटली इन्वेस्टर्स के पैसे का यूज़ कर रही है। सो आई होप दोस्तों आपको पीई, ईपीएस, आरओई और पीबी रेशियो समझ आया होगा। ऐसे ही शेयर मार्केट रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक को ईजीएस्ट वे में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें
फिर मिलते हैं शेयर मार्केट से जुड़े किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।